आखिर कौन थे देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्र जिन्होंने किया था भगवान श्री कृष्ण का वध? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल न भूलें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र, जिनकी वजह से समुद्र मंथन हुआ था, इनकी वजह से ही देवी अहिल्या पत्थर में परिवर्तित हो गई थी। इन्होंने ही महाभारत में ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। वैसे तो स्वर्ग लोक में देवराज की एक पद्धति है जो समय समय पर बदलती रहती है। ऐसे में बहुत सारे इंद्रों का तो किस्सा स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, जहां उनके काम वासना के चपेट में आने के कारण ही अहिल्या पत्थर में परिवर्तित हो गई थी। तो वहीं उनके अहंकार और घमंड के बदौलत ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप में उनकी पूजा को रद्द करवा दिया गया, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गाँव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी, न कि देवराज इंद्र की। और तभी से देवताओं के राजा इंद्र की पूजा बंद हो गई थी। कहते हैं जैसे भगवान शिव के पास त्रिशूल और भगवान ब्रह्मा के पास ब्रह्मास्त्र तथा भगवान विष्णु के पास स्वयं सुदर्शन चक्र था, वैसे ही देवराज इंद्र के पास एक शक्तिशाली अस्त्र था जिसे वज्रास्त्र कहते हैं। ये अस्त्र स्वयं ऋषि दधीजी के हड्डियों से निर्मित था, जो कि बेहद ही शक्तिशाली था। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे देवराज इंद्र के 3 सबसे शक्तिशाली पुत्रों के बारे में। देवराज इंद्र के पुत्रों का रामायण और महाभारत दोनों में जिक्र मिलता है। यही नहीं, उनके एक ऐसे भी पुत्र थे जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वध किया था। तो चलिए जानते हैं कौन थे देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्र जिन्होंने किया था भगवान श्री कृष्ण का वध। तीसरे नंबर पर हैं स्वयं जयंत। जयंत स्वयं देवराज इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी के पुत्र थे। जयंत को अपराजित देवता भी माना जाता है। कहते हैं जयंत के बारे में कई सारे धर्म ग्रंथों में एक खास उल्लेख मिलता है। एक बार जब मेघनाथ ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया था, तो उस समय भी जयंत ही एकमात्र ऐसे देवता थे जो रणभूमि से भागे नहीं थे, बल्कि मेघनाथ का डट कर मुकाबला किया था और अंत तक मेघनाथ का सामना करते रहे। हालांकि वो मेघनाथ को पराजित तो नहीं कर पाए, लेकिन अंत तक एक वीर योद्धा की तरह मेघनाथ का सामना करते रहे। वहीं ऐसे ही एक बार सत्यभामा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वर्गलोक से पारिजात का वृक्ष लाने गए थे। तब इंद्रदेव का युद्ध स्वयं श्री कृष्ण के साथ हुआ था। तो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और देवराज इंद्र के पुत्र जयंत का मुकाबला हुआ था। दोनों के पास भयंकर अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र मौजूद थे और अंत में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कई सारे दिव्यास्त्र का प्रयोग भी किया। फिर अंत में इस युद्ध को भगवान श्री कृष्ण ने आकर रोक दिया। वहीं जयंत का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, जब स्वयं काकभूषुंडी ने रामायण की शुरुआत में उल्लेख किया कि कैसे इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की बल की धा लेने के लिए कौवे का रूप धारण करके स्वयं चित्रकूट चले गए थे और सीता माता के पैरों में चोंच मारकर उड़ गए थे। तब श्री राम ने जयंत के ऊपर अभेद्य बाण छोड़ा था, जिसके चलते ही सारी सृष्टि कांपने लगी थी। कहते हैं कि इससे बचने के लिए जयंत ने नारद मुनि के शरण में गए थे, लेकिन नारद ने उन्हें भगवान श्री राम के शरण में वापस जाने को कहा। तब कहते हैं भगवान श्री राम ने उनका एक आंख फोड़कर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था। अब बात करते हैं इंद्रदेव के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र के बारे में। ये कोई और नहीं, महाभारत के सबसे वीर धनुर्धारी अर्जुन थे। जैसा कि हम सभी कुंती के बारे में जानते ही हैं कि कुंती को स्वयं ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी सहायता से वह किसी भी देवता का आवाहन करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी। तो उसी मंत्र का इस्तेमाल कर कुंती ने देवराज इंद्र का आवाहन किया और एक पुत्र प्राप्ति की कामना की। तब उन्हें प्राप्त हुए थे स्वयं अर्जुन। वैसे उनके धर्म पिता पांडु थे। अर्जुन को महाभारत का एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी और एक शक्तिशाली योद्धा माना जाता है, जिनका साथ किसी और ने नहीं बल्कि इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और महाभारत के युद्ध में उन्होंने ही उन्हें गीता का ज्ञान दिया था और वही उनके रथ के सारथी भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पग पग पर धर्म की स्थापना और उनकी नींव कैसी रखी जाए, इन सभी का ज्ञान दिया था। महाभारत में तो अर्जुन के बारे में कई जगह विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कैसे उन्होंने भगवान शिव से युद्ध कर कर उन्हें खुश किया और सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों में से एक पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। वो केवल न एक बलशाली बल्कि एक धैर्यवान योद्धा भी थे।
अर्जुन के पास लगभग ब्रह्मांड के सभी दिव्यास्त्र मौजूद थे। उनके गुरु स्वयं गुरु द्रोणाचार्य थे। वहीं महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं यह माना जाता है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नर और नारायण के अवतार थे। वो अगर चाहते तो महाभारत का युद्ध पल भर में समाप्त कर सकते थे। वहीं महाभारत में उल्लेख मिलता है कि महाभारत युद्ध के दौरान कौरव के 7 अक्षौणी सेना का विनाश केवल और केवल अर्जुन ने किया था। अगर वो चाहते तो महाभारत का युद्ध इतना भयंकर रूप न लेता अगर उन्होंने सदैव श्री कृष्ण का अनुसरण किया होता। अब बात करते हैं इंद्रदेव के तीसरे और सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वध किया था। हम बात कर रहे हैं बाली की। अब आप सोचेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का बाली के साथ युद्ध कब हुआ, क्योंकि बाली तो त्रेता युग में जन्मे और भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में। तो इसके लिए चलिए आपको एक कथा सुनाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाली किष्किंधा का राजा था। एक बार जब बाली एक गुफा में एक राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे और उनके छोटे भाई सुग्रीव गुफा के बाहर उनका प्रतीक्षा कर रहे थे। कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद जब बाली गुफा से वापस नहीं आए, तब सुग्रीव ने समझा कि उस राक्षस ने बाली का वध कर दिया होगा। इसके बाद सुग्रीव वहां से लौट आए और फिर उन्होंने बाली का राज्यपाठ संभाला। लेकिन बाली को जब इन सब बातों का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो उठा और सुग्रीव को राज्य से बाहर भगा दिया। जब भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए सुग्रीव के पास मित्रता का हाथ लेकर आए, तब उन्होंने पेड़ की ओट में छुपकर बाली का वध किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाली बेहद ही शक्तिशाली थे, क्योंकि उन्हें इंद्र से एक हार मिला हुआ था जो सामने वाले शत्रु की आदि शक्तियों को खींच लेता था और स्वयं ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी उनके साथ था। ऐसे में बाली के साथ सीधे तौर पर युद्ध करना बेहद ही खतरनाक था। यहाँ तक कि बाली को रावण तक नहीं हरा पाया था। तो सोचिए, अगर भगवान श्री राम उनके सामने आ जाते तो उनकी आधी शक्तियाँ बाली में समा जाती। इसलिए भगवान श्री राम ने एक पेड़ की ओट लेकर बाली का वध किया था। लेकिन बाली के मरने के उपरांत उनकी पत्नी तारा ने भगवान श्री राम को यह श्राप दिया था कि आने वाले समय में बाली भी आपका ऐसे ही वध करेगा। वहीं हम अगर द्वापर युग की बात करें तो महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक वन में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी एक बहेलिये को यानी एक शिकारी को एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसने सोचा कि सामने कोई जानवर है, इसलिए उसने शिकार करने की चाह से उस पर तीर चला दिया और वह तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में जा लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहीं अपना देह त्याग कर दिया। दोस्तों, वो शिकारी और बहेलिया कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाली का अवतार कहा जाता है, जो अपना बदला लेने आया था। और यही वो तारा का श्राप था जो स्वयं उन्होंने भगवान श्री राम को दिया था। अगर बाली की असीम शक्तियों का वर्णन करें तो बाली बेहद ही शक्तिशाली था। बाली के सीधे मुंह युद्ध कर कर किसी ने उसे परास्त नहीं किया था। वह इतना शक्तिशाली था कि उससे युद्ध करने से देवता भी कतराते थे। बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने लंकापति रावण को अपने कांख में दबाकर 6 महीने तक अलग अलग दिशाओं में घुमाता रहा था। इसके बाद आप सोच सकते हैं कि बाली कितना शक्तिशाली था। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।